बच्चों नमस्कार। रघुवंशी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं उस पर आपको हम 42 क्वेश्चन तैयार किए हैं। 42 क्वेश्चन में आज हम 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे व्याख्यात्मक। अगर आप पढ़े होंगे तब क्वेश्चन हल करने में मज़ा आएगी और अपना मूल्यांकन भी कर ले जाएंगे। एक एक करके हम लोग ने हम जब थोड़ा सा समय देंगे आप लोगों को मूल्यांकन करने का, अपना आंसर लगाते जाइएगा। जब तक हम व्याख्या करेंगे तब तक आप अपना आंसर लगा लीजिएगा, फिर हम उत्तर बताएंगे। तो उससे बाद में गिनती करके आप हमको बता देना कितने क्वेश्चन उस दिन जो सही किया गया था। 19 क्वेश्चन तक नूतन मिश्रा सही के थे। आज आप सभी लोग बताएंगे जितने आज साथ में हमारे हैं कि कितने क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाते हैं। आपको हम मौका देंगे सोचने का, कुछ सेकेंड सब पढ़ाया हुआ। अच्छा, यहीं पर न ठीक है, इसको तो आप देख ही रहे हैं। कोई भी हैरानी हो, परेशानी हो, रघुवंशी सर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते। थोड़ा फ़ोन ऑन करके आप कांटेक्ट में आइए ना कि हाँ सर कैसे क्लास चल रही, क्या है, कैसे है, थोड़ा जानकारी भी आप लीजिए। तो आगे चलते हैं। 3-4 पहले हम शुरू करने के पहले आपको बता देते हैं ना कि रॉबर्ट क्लाइव, क्वेश्चन जान लीजिए, इसमें दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव जो आप पढ़ा के आए हैं ना, उसमें उसका 2 कार्यकाल था। रॉबर्ट क्लाइव का कहीं नोट कर लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो था इसका 2 कार्यकाल था। पहला कार्यकाल 1757 से 1760 में चला गया इंग्लैंड। ध्यान दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्यकाल 60 में गया इंग्लैंड। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद फिर लौटा, यानी 1765 में। ये देखिए, दूसरा कार्यकाल 1700 मई है, 1765 से 1767। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था। अच्छा, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बताएंगे आपको। आधुनिक कलकत्ता जो आप देख रहे हैं ना, आधुनिक कलकत्ता नोट कर लीजिए। आधुनिक कलकत्ता की स्थापना अंग्रेज कब और किसके द्वारा? तो 1690 में आधुनिक कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा? जाब चारनाक। ध्यान दीजिए बच्चों, जाब चारनाक द्वारा आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690। कलकत्ता की स्थापना के पूर्व दूसरा क्वेश्चन है, उसे किस नाम से जाना जाता था? अभी कलकत्ता का नाम नहीं आया, नाम तो इतने में आया, चारनाक के द्वारा। इसके पहले बीसा हुगली के रूप में जाना। हुगली कलकत्ता जो आधुनिक कलकत्ता है ना, उसको पहले हुगली, विशालतम बस्ती हुगली के रूप में कन्वर्ट कर दिया। किस जाप चारनाक कलकत्ता के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक, ये हमारा आपका इतना क्वेश्चन बता दिए, इसमें है आपको। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का पहला क्वेश्चन आ रहा है। आप समझिए, पहला क्वेश्चन आया है, देखिए पढ़ाया गया, साफ पढ़ाया गया है। सोचिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ाया गया है ना। ये देखिए, भारत में पुर्तगाली व्यापार बेस्ट, यहाँ से चयन करना है, आप नीचे आंसर मिलान करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फट से मौका दिए हैं आप लोगों को, पढ़ा के आए हैं ना, पढ़ा के आए हैं। जब तक हम थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं तब तक खट से खींच करके यहाँ मिलान कर दो आप लोग। आपको पढ़ाए हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। मिलान कर दीजिए ये बच्चों, ये देखिए ये तो ठीक है आपका, ये यहाँ आ गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, ये बच्चों ये देखिए ईस्ट इंडिया की कम और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्लियर हो गया ना। अब इससे मिलान कर दीजिए। ए का 1, 2 आप इसका 2 बी का जा रहा है 3, देख रहे हैं बी का 3 और सी का गया है 4 और डी का गया है, ये देखिए डी का गया है आपका 2 नंबर। ये इसका मतलब उत्तर आपका। मिलान करिए बाद में बताइएगा। एक बता के आए हैं ना, ये देख रहे हैं कि डच अंग्रेजों के पहले आए थे, किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी। कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ गए बच्चों, अगला सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाले, पांडिचेरी की स्थापना की? ध्यान देना, जब तक हम बताएंगे तब तक अपना आंसर लगा लीजिए, बाद में मिलान कर लेना है। आप बता के आए हैं ना कि 1673, 1600, ये देखिए ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट, कोई नहीं, टीजीटी। अच्छा, यहां आप जो देख रहे हैं ना, ये इस पर भी देख रहे हैं टीजीटी 2005 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिलान कर लीजिएगा पेपर उठा करके। आगे बढ़े, 2 नंबर पर गए हम लोग। ये 2 नंबर जो आप पढ़े हैं ना, ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट, कोई नहीं, उपरियुक्त में से कोई नहीं, तो आपको टीजीटी, ये देखे टीजीटी पीजीटी 2011 दोनों में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, टीजीटी पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पढ़ा के आए हैं ना कि 1673 फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की नींव डाला था। यानी पांडिचेरी फ्रांसीसियों द्वारा, पांडिचेरी के साथ साथ चंद्रनगर, माहे, बता के आए हैं ना, भी फ्रांसीसियों के कब्जे में। चलिए यहाँ क्या होगा, फ्रैंको, क्लियर हो चुका होगा ना, फ्रैंको मार्टिन। आइए 3 नंबर पर चलते हैं बच्चों। चंद्रनगर अभी बता के आ रहे हैं, देख रहे हैं चंद्रनगर एक किसकी फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी। उपयुक्त, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ उपयुक्त आना चाहिए टाइप में। तो बताए हैं ना अभी, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, ये तीनों फ्रांसीसियों के कब्जे में। तीनों को याद रखो बच्चों, इसका उत्तर लग चुका होगा आप लोग। ये देखिए फ्रांसीसी, फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी, बस्ते, कहा यूपी जीआईसी परीक्षा यूपी जीआईसी परीक्षा 2009, तीसरा क्वेश्चन। देख रहे ये मत समझिएगा कि ऐसे वैसे ले आके छाप दिए हैं, दावा के साथ आपको ले जाके हम टच करा दे रहे हैं। फिर आगे अगला 4 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी। ये देखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी
स्थापित हुई थी। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वें के शासनकाल, लुई 13वें के, लुई 15वें, लुई 16वें के शासनकाल। ये देखना कहाँ, यूपी पीसीएस मेंस 2014 ये क्वेश्चन पूछा गया। और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2013 चौथा ये क्वेश्चन आया है। अब तो आप लग चुका होगा, थोड़ा सा हम मध्यम गति धीरे चल रहे हैं ताकि आप अपना उतना मौका दे रहे हैं, हल करने का मजा आएगी। इस तरह आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, रीजनिंग बढ़े। देखते हैं हमारे आपकी परीक्षा में क्या होता है कि जब परीक्षा आती है, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, जब परीक्षा एग्जाम आता तब लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप देखिए आईटी और मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, जैसे बैच शुरू होता है उन लोगों का, वहीं से ये लोग टेस्ट प्रैक्टिस आदि लेना शुरू कर देते हैं। आपकी भी वैकेंसी आने वाली है। अभी बताए, अभी परसों वाले पेपर में था कि 1 महीना के अंदर टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो आप शुरू से ये काम करिए। शुरू से करने से क्या लाभ होगा? रीजनिंग करने, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक ना? ये लगा चुके होंगे आप लोग, बताए हैं ना कि लुई फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी काल्बर्ट के निर्देश पर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उत्तर आपका लग चुका है। ये देख रहे ये बच्चों, ये देखिए, ये 14वें याद रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ गए हम लोग। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना याद है निम्न में से निम्न स्थानों में से कहां लगाया? सूरत, पुलिकाट, कोचीन, काशी, माजार। देख रहे कहां से प्रश्न लेके आए? आईएएस प्रे 2003 में आपका ये 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। बता के आपको मौका दे रहे हैं, आप कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। बताए हैं ना कि अंग्रेज, दोनों क्वेश्चन बता दें। अंग्रेज 1613 में अंग्रेजों का पहला कारखाना गुजरात सूरत में, गुजरात सूरत में ही 1668 में फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना सूरत, कितना 1668। अंग्रेजों फ्रांसीसियों दोनों का कारखाना सूरत में ही। देखिएगा दोनों का समय अलग अलग था। अंग्रेजों का समय 1613 और फ्रांसीसियों का समय 1668। ये कारखाना अंग्रेजी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। तो क्लियर हो चुका है हम लोगों का। ये बच्चों ये देखिए सूरत ये क्वेश्चन पहला। भारत में फ्रांसीसियों का अपना सब गलती नहीं होना चाहिए। अंग्रेज भी यही पर अपना पहला कारखाना स्थापित किए सूरत में, अस्थायी कारखाना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में, देखिए फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक अभी बता के आ रहे हैं, माना जाता है? ये बच्चों अपना आंसर भेजते रहिए, सन्नाटा नहीं होना चाहिए, जागरूक रहिए, उत्साह, कोई भी चीज करिए तो उत्साह पूर्वक अपना मूल्यांकन करते रहे। लास्ट में सब लोग भेजेंगे कौन कितना सही किया है, कौन कितना गलत किया है। देख रहे रिसले, मजारे, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन, कहाँ पूछा गया? यूपी पीसीएस मेंस 2003 में आपका ये 6वां क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ ना? अभी बता के आए हैं कि 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी काल्बर्ट के निर्देश में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मिल गया उत्तर, स्थापना हुई थी। ये बच्चों ये देखिए
कालवर्ट के निर्देश में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2003। देख रहे हो, सच पूछिए ना, सटीक तरीका यही है, मानिए चाहे मत मानो। आप हमारे दिल से अगर पूछिए तो तैयारी करने का तरीका यही है। पहले चैप्टर पढ़े, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन हल कर लिए, कुछ बचा कुछ, मतलब कुल मिला के जो भी चैप्टर आप पढ़ो बाद के लिए मत छोड़िए, उसको तुरंत फिनिश कर डालिए। कहीं बोलना है, कहीं बताना है, लिखना है, कुछ भी करना हो, आप मेंटली तैयार रहिए। इसी तरह अब ये नहीं कि आज हम पढ़ा लिए और 1 महीना बाद हल कराने चलिए, नहीं तरीका हमको समझ में आ रहा है। एक एक चैप्टर फिनिश करते निकलते चलिए। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र मतलब जमीन अर्जित करने के, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, कायदे अर्जित करने के मतलब भारतीय जमीन हथियाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया। क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग। देख रहे बच्चों, आईएस प्रे 1996 का कहाँ पूछा गया है? ये देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन 96। ये देखिए, ये क्लियर, आपको मौका दिए, लगा लीजिए। हम थोड़ा सा बता देते हैं कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, पांडिचेरी का गवर्नर बनकर आया था डुप्ले। वे डुप्ले के पहले, लिख लीजिएगा, डुप्ले के पहले के फ्रांसीसियों का एकमात्र उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना, किंतु डुप्ले व्यापार के साथ साथ भारतीय जमीन को अपनाने हथियाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने लगा। एक राजा के विरुद्ध दूसरे राजा को भड़काने लगा। डुप्ले की यही नीति, याद रखिएगा, डुप्ले की यही नीति पूरे फ्रांसीसियों के पतन का कारण बन गई। उत्तर मिल गया होगा बच्चों। ए बच्चों देखिए, डुप्ले ए हो गया, डुप्ले आपका ए क्वेश्चन ए या टच करा दीजिए। क्लियर हो गया हमारा। देखा, आईएएस तक पूछ लिया गया, वहां से यहाँ फ्रांसीसियों में क्वेश्चन कम पड़ रहा था तो हम यहाँ से ले लिए। हाँ, आगे बढ़ गए। 8 फ्रांसीसी दक्कन का मतलब दक्षिण भारत, दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी, अरे दक्कन मतलब वही आपका किनारा, साउथ इंडिया वाला। क्या पूछा जा रहा कि दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित करने में क्यों असफल रहे? सोचिए, पढ़ा चुके हैं, क्यों, कहां पूछा गया? यूपी पीछे। ये देखिए, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली। हमारा इशारा समझिएगा, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते हैं। अपना क्वेश्चन लगा ले, उत्तर लगा ले। पांडिचेरी सामयिक होना चाहिए, सामयिक। पांडिचेरी सामयिक दृष्टि का केंद्र था, सामयिक केंद्र था। तो यूपीपीसीएस प्री 1998 में ये 8वां क्वेश्चन आपका पूछा गया। आप लगा लीजिए, तब तक हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। क्या है कि हम बता के बार बार आए हैं कि अंग्रेजों की सेना फौज बड़ी ही शक्तिशाली, लिखवा दिए हैं। अंग्रेजों की सेना फ्रांसीसियों की सेना की अपेक्षा इनकी नौसेना बड़ी ही शक्तिशाली थी। नौसेना की वजह से सारे कंपनियों को ये लोग पीछे ढकेले, अपने अंग्रेज आगे बढ़े, फिर पीछे मुड़कर
नहीं देखे थे। क्लियर हो गया बच्चों ना? ये उत्तर आपका ये है। अंग्रेजों की फौज बड़ी ही शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्षिण भारत में, देखिए क्लियर हो रहा, दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में असफल रहे। एकदम क्लियर आपका। आगे बढ़िए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन, ये देखिए, कौन भारत में फ्रेंच बस्ती, यानी फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? बता के आए, देखिए नहीं थी। पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। ये बच्चों बता के आए हैं, अभी बता के आए। 1673 में फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना। पांडिचेरी के साथ साथ माहे, चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों के कब्जे में, और उत्तर ये आ गया गोवा। देख रहे, पढ़ा के आए हैं ना 1510। ये आपका यहां तो उत्तर ये होगा। गोवा पुर्तगाली राजधानी बनाए थे अपना, है ना? पुर्तगाली कौन था? नीनू, पहले चैप्टर, नीनू डी किन्हा। पुर्तगाल के समय में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा। अरे और क्वेश्चन है इस पे, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त, अरे भाई पुर्तगाली सबसे पहले आए सबसे बाद में गए। 1961 तक पुर्तगालियों का कहां कब्जा रहा? 1961 में सैनिक कार्यवाही के द्वारा इंडिया गवर्नमेंट पुर्तगालियों को इंडिया से खदेड़े। याद रखिएगा, पुर्तगालियों का राजधानी, किंतु गोवा से मतलब इन लोगों से, यानी फ्रांसीसियों से गोवा से मतलब नहीं था। इतना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, आपके आगे हम लोग 10 नंबर पर पहुंच रहे हैं। ए बच्चों इधर देखो, 10 नंबर, बंगाल के किस नवाब। अब आ गया बंगाल पर। अभी तक 10 क्वेश्चन जो दिए हैं ये फ्रांसीसियों पर दिए हैं। ए बच्चों ध्यान दीजिए, 10 क्वेश्चन फ्रांसीसियों पर, किंतु अब 10 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। इसी चैप्टर से अगले दिन 22 क्वेश्चन हम आपको और देंगे, यानी बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कुल हो जाएगा आपका। कुल क्वेश्चन कितने मिल जाएंगे? 32 क्वेश्चन पूछा जाए। एक एक चैप्टर से 22, 32, 35 इस तरह क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, पूछा जा। देखते हैं कहाँ से ये लोग पेपर बनाते हैं। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना, ये देखिए यूरोप अंग्रेजों की तुलना किसे? मधुमक्खियों से। पेपर हल करते समय यही ट्रिक अपनाइए, थोड़ा सा घुमा फिरा के। पहले हमारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। मधुमक्खियों से बता के आए हैं ना, ये देखिए, अली वर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो हम आप सोच, एक क्वेश्चन यूपीजीआईसी, देखो बच्चों कितना कठिन जगह पूछा। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर यूपीजीआईसी परीक्षा, फिर देखिए 2009 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोच लीजिए, थोड़ा सा हम व्याख्या कर देते हैं कि बंगाल का नवाब अली वर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था कि यदि अंग्रेजों के साथ छेड़छाड़ न किया जाए तो शहद देंगे, यदि छेड़छाड़ किया गया तो काट खा नहीं जाएंगे, मार डालेंगे, काट। तो मिल गया उत्तर अली वर्दी। बच्चों ये देखो, अली वर्दी खां, ये देखो, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से। याद रखिएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये बच्चों इधर देखो, बंगाल सूबे का, ये देखिए क्वेश्चन समझिए, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर, यानी बंगाल सूबा कौन था? अंतिम गवर्नर जिसे मुगल बादशाहों ने नियुक्त किया था। अरे भाई,
अंग्रेजों के पहले मुगल बादशाह बंगाल के गवर्नर को भेजते थे तो वही पूछा गया। बाद में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कौन था कि जिसको मुगलों द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाकर भेजा गया था? आप सोच लीजिए, ये आपका ये जो मुर्शीद लिखा है ना, मुर्शीद होना चाहिए, मुर्शीद कुली खां द होना चाहिए, बना लीजिएगा मुर्शीद अली वर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो समझ लीजिए, बता के आए हैं हम आप लोगों को कि मुर्शीद कुली खां का उत्तर लग चुका। हमारे बोलने के पहले आप अपना आंसर लगा के तैयार रहिए, फिर मिलान कर लीजिए, फिर काउंट करके हमारे पास आज भेजना पड़ेगा। सब भेजेंगे जितने हमारे टीजीटी उसमें पता भी चलने लगेगा चैनल पर टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी कितने पढ़ रहे, ये भी पता हमको चलना चाहिए ना। एक आध बार आप लोग संपर्क करिए, जो लोग टीजीटी पीजीटी में विशेष रूप से हैं। हम अभी आपसे तुरंत फीस नहीं मांग रहे हैं, फीस तो ले जा रहे हैं। ये आपका 16 अगस्त परीक्षा हो रही है ना, खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, अभी दे रहे हैं परीक्षा, समझ रहे हैं ना। उसी के बाद आपका बैच चला जाएगा पेड पर चला जाएगा तो और मजा आएगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों को मजा आएगी। किंतु पता चल जाए हमको कि कितने लोग हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, बता दीजिए। आप फोन से संपर्क करिए। ये देखिए पूछा यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, ये देखिए पूछा गया है, बता चुके हैं। मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार गवर्नर, जिसको मुगल सम्राट सूबेदार बनाकर भेजे थे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब था, कौन था? मुर्शीद कुली खां। एक क्वेश्चन और बता, मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी बांग्लादेश के ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में मुंगेर नहीं, मुंगेर दूसरा कोई था, मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था। चलिए ये क्लियर हो गया हम लोगों का ना। ए बच्चों आगे देखो, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 आपको पढ़ाए हैं आप, सही सुमेलित। आप अब प्रयास करिए, सही सुमेलित नहीं है। अरे भाई ब्लैक होल घटना, ये तो सही बात है, पढ़ा के आए हैं। तब 1-2 सेकेंड का मौका दे रहे हैं आपको हम, तब तक आप अपना कर लीजिए, फिर हम क्लियर कर लेते हैं। कब कहाँ पूछा गया? जीआईसी अध्यापक परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिए। हम इसलिए घुमा फिरा रहे हैं ना ताकि आपको मौका मिल जाए अपना लगाने के लिए, मौका मिल चुका। ये ब्लैक होल तो ठीक है, 20 जून पढ़ा के आए हैं। 20 जून 1756 नवाब सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी घटना, प्लासी का युद्ध, ये भी पढ़ा के आए हैं। ठीक उसी के बाद 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ है, क्लियर हुआ। और बक्सर का युद्ध ये भी पढ़ा के आए हैं 1764। इसका मतलब ये तीनों सही है, यही आपका गलत जा रहे थे। इसका उत्तर जो है आपका यही होगा, देवगांव की संधि। ये 1818 नहीं है, देवगांव की संधि 1803 में, ये आपको आगे मिलेगा। 1803 में सही है, इसका मतलब ये गलत है, ये है उत्तर आपका। अरे भाई ब्लैक होल की घटना, नवाब सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज, सुन लीजिए, 146 अंग्रेजों को 20 जून 1756 को एक छोटी कोठरी में बंद करा दिया था। 23 जून को जब कोठरी खोली गई तो सभी अंग्रेज मर चुके थे, मात्र 23 अंग्रेज जीवित मिले। इसी को नाम दिया गया काल कोठरी की घटना। ये देखो, प्लासी का युद्ध 23 बंगाल के पश्चिम बंगाल वर्तमान समय प्लासी नामक स्थान पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नवाब का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला था। नवाब
का मर्डर कर दिया गया था, हत्या, प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव, नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। देख रहे, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर बिहार के बक्सर नामक स्थान पर संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों के पक्ष में दोनों युद्ध का परिणाम गया है। बता के आए हैं, भारत में अंग्रेजी सेना का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था किसी युद्ध से, प्लासी की युद्ध, और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध माना गया। इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित है। क्वेश्चन आगे बढ़िए। आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन गलत है? देख रहे, गलत सही में, गलत को जब एकदम किनारे तक जाया करिए। गलत कभी कभी लोग गलत के जगह कह लेते हैं कौन सही है। चलिए, ये देखो, प्लासी का युद्ध पढ़ा के आ रहे हैं, बक्सर का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये होना, बक्सर का युद्ध यहाँ गलत दे दिया गया। 1700 कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। देखिए, नहीं तो 2-2 हो जाएंगे। ये सही है, ये सही है। क्लाइव की दूसरी गवर्नरशिप, दूसरी बार गवर्नर बनकर आया 1765, 1767 बताए हैं अभी 2 साल के लिए। और इलाहाबाद की संधि पढ़ा के आए हैं ना, आप अपना आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर गलत टाइप हो गया था, ये देखिए, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि बता के आए हैं हम, आप लोगों को व्याख्या कर रहे हैं। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 अंग्रेजों तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच। इलाहाबाद की संधि क्या होना चाहिए? 1765 होना चाहिए, 62 है। इसका मतलब यही गलत है। उत्तर आपका यही है, ये गलत है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आया है 15, मुगल सम्राट के फरमान को, ये देखिए, मुगल सम्राट, अब सोचिए कौन मुगल सम्राट था जो जिसके फरमान को, कौन मुगल राजा था जिसके फरमान को किसने कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? पढ़ा के आए हैं ना कि 1717 कहा, यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 पूछा गया है। उत्तर लगा लीजिए अपना, तब हम समझा देते हैं क्या है। कि 1717 में बताइए, मुगल सम्राट पढ़ाए हैं फारूक सियर बड़ा प्राणघातक फोड़ा हुआ था। इसको प्राणघातक फोड़ा हुआ था, खत्म होने वाला था, किंतु अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक योग्य डॉक्टर था, उसका नाम था विलियम हैमिल्टन। लिखवा के आए हैं, विलियम हैमिल्टन मुगल राजा फर्रुख सियर को प्राणघातक फोड़ा से मुक्ति दिला दिया। यही फरमान जारी किया था। फरमान जारी करके 3 बातें कि 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की छूट और किसी भी प्रकार की चुंगी से मुक्ति, और कलकत्ता के आस पास जमीन खरीदने फैसिलिटी दी गई थी। तो ये अच्छा, इसी फरमान को अब देखिए रीजले, ये देखिए, इसी फरमान को रीजले कंपनी का, इसी फरमान को रीजले कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कलकत्ता अभी बता के आए, कलकत्ता की देखिए, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व ध्यान देना चाहिए। इसी तरह बंगाल की विशालतम बस्ती है ना, पहले कलकत्ता तो 1690 में आया। अभी बता के आए हैं जापचारना, जब कलकत्ता नाम नहीं पड़ा था तब उस स्थान को किस नाम से पीजीटी, देखो पीजीटी 2006 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ा के आए हैं ना। कासिम बाजार, हुगली, चटगांव, मुर्शिदाबाद,
विशालतम बस्ती किस रूप में? हुगली के रूप में जानी जाती थी। ये बच्चों ये देखिए, ये हुगली, कलकत्ता की स्थापना विशालतम बस्ती हुगली के रूप में जानी, ये हुगली के रूप में जानी। चलिए बच्चों 17 नंबर, 17 सितंबर भी पढ़ा क्या? 17 क्वेश्चन। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद है, पढ़ा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? अरे भाई, मीर जाफर को अंग्रेज परेशान करने लगे। मीर जाफर तंग आकर के अपने दामाद मीर कासिम को नवाब की गद्दी छोड़ दिया। मीर कासिम आया, स्वाभिस मीर कासिम जब आया तो अंग्रेजों 1760 में संधि हुई। एक संधि के द्वारा मीर कासिम अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दे दिया। मीर कासिम, याद रखिए, मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये बच्चों बताया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित किया था। तो यहाँ क्या होगा आपका? हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, डाका, चटगांव लग गया होगा। मुर्शिदाबाद, बालासोर, वर्धमान, ये देखिए वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, पीजीटी, ये बच्चों ये देखिए पीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन 17 नंबर, ये देखिए ये चटगांव मीर कासिम, ये देखिए ये मीर कासिम अंग्रेजों को दे दिया था, जमींदारी दे दिया तीनों स्थानों। 18 नंबर अंग्रेजों की दीवानी। अरे बता, अंग्रेजों की संवैधानिक का दीवानी मिलने के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला। कब पूछा गया? पीजीटी 2006, 18वां क्वेश्चन पूछा गया, पीजीटी 2000। यहां क्या है, पहले ऊपर क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कौन दे दिया था? याद है? 12 अगस्त, अभी पढ़ा क्या है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके द्वारा? अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच जब हुई संधि तो पहला ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। किसको? अंग्रेजों को दे दिया था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? वही पूछा गया क्वेश्चन। तो 1760 में मीर कासिम आया, 63 में जाकर के मीर कासिम को फिर हटा करके मीर जाफर को बना दिए थे। बताए हैं 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई थी तो मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला, इशारा, हमारा इशारा समझ रहे हैं, 1765 में ही अंग्रेजों को दीवानी मिली बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसी समय, उसी साल मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब अंग्रेज, ये बच्चों ये देखो नवाब बना दिए थे। चले 2 क्वेश्चन आज के डेट में और है, 19 नंबर पहुंच गए हम लोग। ये देखो अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना, पढ़ा क्या? 2, 3, 4 बार बताए। कब? ये बच्चों टीजीटी 2006, 19 नंबर क्वेश्चन। 1700 ईस्वी, 1760, 1660 ईस्वी, 1690, 1680 ईस्वी, टीजीटी 2006 बता के आए हैं ना, अपना लगा लीजिए फिर मिलान कर लीजिए। 1690 अंग्रेज आधुनिक कलकत्ता की स्थापना। जाब चारनाथ, कलकत्ता के पहले कलकत्ता हुगली के नाम से, विशालतम हुगली, तो इशारा मिल गया आपको। 1690 कौन? फिर लिख दिए जाब, देख रहे हैं कई बार लिखते हैं आपका, जाब चारनाथ के द्वारा
कलकत्ता की स्थापना की गई थी। आधुनिक कलकत्ता बता के आए हैं ना। बंबई की स्थापना, बंबई का फाउंडर गेराल्ड आंगियार, बंबई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्लियर हुआ ना। लास्ट क्वेश्चन आज के डेट में हम लोगों का अगला है, बंगाल में ब्लैक होल काल कोठरी देख रहे की घटना किस नवाब के समय में हुई थी? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला। ये बच्चों ये देखो पीजीटी 2000, पीजीटी 2003 में, फिर टीजीटी 2006 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। काल कोठरी पूछे हैं, बताया है ना कि 1756 में जब बंगाल का नवाब बना था कौन? सिराजुद्दौला। इशारा में उसी के समय बंगाल में काल कोठरी की ब्लैक होल की घटना हुई थी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई थी। अरे बंगाल का मतलब कलकत्ता, बंगाल पश्चिम बंगाल। आज के संदर्भ में देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मतलब कलकत्ता। मान लीजिए कभी पूछा गया ब्लैक होल की घटना कहाँ, तो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल उस समय था। बंगाल तो क्या ले लिया जाए? देखिए उत्तर आपका है ये लग गया। हमको लगता है कुछ बच्चे ये देखिए ए या सिराजुद्दौला के समय में बंगाल कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, 20 जून याद रखिएगा, 20 जून 1756। हमको लगता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20 का 20 क्वेश्चन अभी हम आप अपना आंसर भेज दीजिए। अभी हम इत्मीनान से सब चेक कर लेते हैं किसका कितना सही होगा, फिर हम अगले दिन उस पर आप लोगों का नाम भी लेंगे कैसे क्या हुआ अगले दिन तैयार। इसी चैप्टर पर 22 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसी चैप्टर पर हम हल करा लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि जो लोग हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी विशेष रूप से हैं वे थोड़ा रघुवंशी सर से संपर्क बनाने की कोशिश करें। सारी जानकारियां लेना जरूरी है ना। फीस जमा करने के पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। आपको कहां कहां से जो भी पूछना है सब पूछ लीजिए आप। चलो बच्चों फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चों को नमस्ते।